बच्चों थर्मोमीटर जो काम करते हैं दे वर्क ऑन वन प्रॉपर्टी नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रहेगा इतना कि कोई भी अगर थर्मोमीटर है बच्चों तो वो किसके ऊपर काम करेगा, इट वर्क्स ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो मैंने लिख के दिया बच्चों ये है क्या, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विथ which changes with temperature। thermometric property means it is that property, ये वो प्रॉपर्टी होती है which changes with temperature। एंड मैं आपको समझा भी देता हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं आपको तो देखो, एग्जांपल है इसका, लेंथ मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि हीट करने के बाद सॉलिड एक्सपांड होता है, ठीक है, लिक्विड भी एक्सपांड होते कुछ। तो अगर ये लेंथ के साथ मीन्स टेम्परेचर में बढ़ाऊं तो लेंथ बढ़ेगी, तो इतने टेम्परेचर के लिए इतनी लेंथ बढ़ गई तो उतने टेम्परेचर पे कितनी लेंथ बढ़ेगी, इससे हम ये ढूंढ सकते हैं। और उतने लेंथ के लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए बच्चों। तो बच्चों क्या आपको ये याद रहेगा, कोई भी अगर समझो थर्मोमीटर है तो वो किसके ऊपर काम करता है बच्चों, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो टेम्परेचर के साथ बदलती है बच्चों, चेंज होती है, कम ज्यादा होती है। जैसे लेंथ, उसके बाद आपको पता होगा प्रेशर, प्रेशर भी चेंज होता, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होता, गैस का वॉल्यूम, अगर समझो मैं हीट करता हूं तो वॉल्यूम चेंज होता, कम ज्यादा होता वॉल्यूम। तो ये सारे हमें प्रॉपर्टीज मिलते हैं। और रेजिस्टेंस, ये सारी बच्चों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सो बच्चों क्या आपको बेसिक याद रहेगा, बेसिक क्या है इसका, कि कोई भी अगर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोमीटर है, इट वर्क्स ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी वो। ठीक है, अब देखो इसके मैं एक एक एग्जांपल देता। पहला, ठीक है, फर्स्ट थर्मोमीटर बच्चों, फर्स्ट इट इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर। जो हम यूज करते हैं ना बहुत बार। एंड कोई भी अगर थर्मोमीटर है तो वो किसके ऊपर काम करेगा बच्चों, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में अगर आपको पता होगा तो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इसमें होती है बच्चों लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। जैसे आपने देखा होगा कि ये सपोज ऐसा मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे जो लेंथ होती है मर्क्यूरी की, इफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये लेंथ हम मान के चलते हैं कुछ, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लेंथ क्या होगी बच्चों इस मर्क्यूरी थर्मोमीटर में, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम विल इंक्रीज। तो लेंथ चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, इसी वजह से इसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें क्या लिख लेंगे हम, लेंथ। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिया है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैं एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, वो हर एक के लिए यूज होगा एंड यहाँ पे भी वही हम यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना, ये हम पहले चेक करेंगे लोअर फिक्स पॉइंट पे, 0 डिग्री पे। तो इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट, इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स पॉइंट। उसके बाद x100 क्या होगा, इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बाकी तो हमें पता ही है, x इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर, टेम्परेचर समझो T कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो पूरा खेल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का है। जो भी ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने सारी बता दी आपको, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कहाँ पे मेजर करके रखनी है, पहले 0 पे मेजर कर देना कि 0 पे अच्छा ये लेंथ कितनी है। ठीक है, फिर 100 पे मेजर करके रख देना, ये हमें पहले ही मेजर करना है, यहाँ पे लिख के रखना है कि अच्छा 0 पे इसकी लेंथ बच्चों इतनी होगी। ठीक है, 100 पे इसकी लेंथ कुछ इतनी होगी, ये हमें पता है। एंड अगर इतनी लेंथ हमें दिखाई देती है, ठीक है, अगर समझो कुछ लेंथ दिखाई देती है तो उस लेंथ के लिए टेम्परेचर फिर हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही खेल है सारा। तो देखो इसमें भी अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर में हम क्या चेक करेंगे, L0 इट इज लेंथ
लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कहाँ पे होगी, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। L100 क्या होगा, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 100 डिग्री सेल्सियस। Lx लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट T डिग्री सेल्सियस। तो ये T की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो क्या मैंने कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। उसके अंदर ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं हम। देखो जैसे कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, ये मैं T मान लेता हूं, डिग्री सेल्सियस लिखता हूं यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस स्केल, एंड यहाँ पे हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखते, ठीक है। उसके हिसाब से हम निकाल के देखेंगे। डिग्री सेल्सियस में बताओ हमें अननोन है T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपॉन 100 माइनस 0, ये डिग्री सेल्सियस के लिए लिखा बच्चों हमने, ठीक है। इक्वल टू थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए बताओ बच्चों क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है, ये x और Lx लिख लेता हूं मैं, Lx माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0, ये हो गया बच्चों अपना फॉर्मूला। तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूं, T जो आया था T डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर अननोन था, विच कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज Lx माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। तो बच्चों ये हो गया टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहला जो है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। एग्जाम्पल देता हूं मैं सिर्फ समझने के लिए। एग्जाम्पल मानते कि 0 डिग्री पे हमने पहले लेंथ मेजर कर ली, वो आई कुछ 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान के चलते सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वैसे तो बड़ी वैल्यू होती है, तो 5 सेंटीमीटर आई बच्चों। फिर हमने 100 पे चेक किया तो लेंथ आई 20। फिर हमने वापस एक आधे बॉडी पे लगा दिया, वो 15 दिखाई दे रहा है, 15 सेंटीमीटर लेंथ दिखाई दे रही है। तो बताओ बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 15 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 5 इंटू 100 हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल है बच्चों। सो कल का जो फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा था, अगर कोई बच्चा वो अच्छे से याद करता है तो ये सब कुछ आसानी से बच्चों को आ जाएगा। सो ये पहला थर्मोमीटर लिख लो, मैं और आगे थर्मोमीटर्स आपको बताता हूं। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन के ऊपर, द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर्स आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर एट विच रीडिंग इज 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको गैस थर्मोमीटर के टर्म्स में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही मेथड है। देखो क्या करना है आपको, पहले तो L0 बता दो, 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ कितनी है बच्चों, 50, तो L0 की वैल्यू 50, ठीक है। उसके बाद इसे प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई मीन्स यहाँ पे P0 वगैरह ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर वही आता। सो L0 कितना है बच्चों, 50। L100 बताओ बच्चों, L100 इज नथिंग बट 75, 100 डिग्री पे कितना है 75, ये आगे ना वैल्यू। Lx कितना है बच्चों 80, ठीक है। एंड हमें टेम्परेचर पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 और टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट मीन 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू Lx माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0, ये है अपने पास फॉर्मूला। तो पुट कर देते बच्चों वैल्यू, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस निकालना है अपॉन 100, Lx की वैल्यू, Lx अननोन, ये जो मीन्स लोअर एंड अपर छोड़ के था वो, माइनस 50 अपॉन 75 माइनस 50, ये होगा बच्चों T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 80 माइनस 50 मीन्स 30 अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 ज़ा 100, 120 डिग्री सेल्सियस बच्चों आ गया टेम्परेचर। तो बच्चों ने जो आंसर भेजा था हमें चैट बॉक्स में सही दे दिया था। तो ये था बच्चों फर्स्ट का आंसर। तो जिनका नहीं आया था लिख लो क्विकली। गैस थर्मोमीटर बच्चों, नेक्स्ट जो है इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब देखो मैंने पहले ही आपको समझाया कि कोई भी थर्मोमीटर क्यों ना हो, इट वर्क्स ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है ये मैं समझाता हूँ आपको। क्या आपने आइडियल गैस इक्वेशन देखा है, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। इफ सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों इस इक्वेशन में, ठीक है, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इफ V इज कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है
एन एंड आर भी कांस्टेंट होता है बच्चों, क्या आपको ये पता है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज होता। ऐसे नहीं कि यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, नहीं, आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बच्चों प्रेशर है। तो यहाँ पे याद रखना आपने कि विच वन इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज क्या है बताओ? प्रेशर इट चेंजेस विद टेम्परेचर। सो अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर है, तो हम क्या क्या करेंगे? देखो पहले प्रेशर एट लोअर फिक्स पॉइंट देख लेंगे। प्रेशर एट लोअर फिक्स पॉइंट को बच्चों कितना लिख लेंगे हम? पी नॉट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रेशर एट अपर फिक्स पॉइंट, ये होगा P100, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के साथ कंपेयर करने के लिए। लोअर फिक्स पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस के लिए जो होगा वो, एंड ये 100 डिग्री सेल्सियस के लिए जो प्रेशर है वो। एंड प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस ये होगा Px कुछ, ये ऐसा, ये हम मेजर कर लेंगे। मीन्स पहले हम 0 पे प्रेशर मेजर करेंगे, 100 पे मेजर करेंगे, ये मेजर करके रख देंगे। फिर लगे तो प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आएगा, उसके हिसाब से चेक करेंगे। ये लीनियर स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब कुछ रेशियो का खेल है, सिंपल सिंपल रेशियोज है बच्चों इसमें। तो देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ? टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल में यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूँ, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की स्केल, एंड यहाँ पे जो है इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वाली, ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वाली स्केल। तो बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि डिग्री सेल्सियस के लिए बताओ क्या लिखेंगे हम? T मीन्स अननोन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपॉन 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू, बताओ इस तरफ बच्चों क्या लिखेंगे हम? Px माइनस लोअर फिक्स पॉइंट P0, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स पॉइंट, अपॉन P100 माइनस P0। ये हो गया बच्चों। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है अब कि T डिग्री सेल्सियस will be equal to Px minus P0 upon P100 minus P0 into 100। ये आ गया बच्चों, ये ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। सो ये डिग्री सेल्सियस में आंसर आता। सिमिलरली आप समझो दूसरे इसमें भी ये आंसर निकाल सकते हो। टेम्परेचर कन्वर्जन तो मैंने कल पढ़ा ही दिया, तो आप इसको ही कन्वर्ट भी कर सकते हो बच्चों। तो इट इज सेकंड थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर है? सेकंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ गैस थर्मोमीटर। मीन्स ये बेसिक भी ऐसे किसी किताब में ऐसे भी मिलेगा आपको, गैस थर्मोमीटर है ना। गैस थर्मोमीटर के दो टाइप दिखाई देते। पहला कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एंड दूसरा मिलता बच्चों आपको कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो गैस थर्मोमीटर बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। सो पॉज करो एंड लिख लो अच्छे से इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें चेक करना है इट इज कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। सो अब देखो आपको दिया क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। सो इफ सपोज यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिया है बच्चों, सो मुझे बताओ P कांस्टेंट है तो क्या होगा? N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मीन्स भले ही यहाँ पे प्रेशर लिख के हो, बट व्हाट इज विच इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? इट इज वॉल्यूम। सो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बच्चों वॉल्यूम। सो अब हम चेक कैसे करेंगे बताओ बच्चों? हम क्या करेंगे? वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम एट लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट पे वॉल्यूम देख लेंगे, ये होगा V0 जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम वॉल्यूम चेक करेंगे अपर फिक्स पॉइंट पे, ये मेजर करके रख देंगे, ये होगा V100, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? ये होने के बाद वॉल्यूम, फिर अननोन जो भी वॉल्यूम देखेगा हमें, अननोन टेम्परेचर पे हम वॉल्यूम देख लेंगे कितना है। तो ये लिख लेता हूं मैं Vx, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ये कितना होगा? Vx। अब अपना वही लगा लेते टेम्परेचर, इस तरफ डिग्री सेल्सियस स्केल, इस तरफ प्रॉपर्टी वाली स्केल। डिग्री सेल्सियस के लिए बताओ T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू, बताओ, Vx माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0। ये ऐसा होगा बच्चों, हो गया ये।
एंड इससे ही क्या फॉर्मूला आगे ये निकल सकता है, T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू Vx माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0। रीअरेंज करने के बाद ये 100 मल्टीप्लाई में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इंटू 100 ये होगा बच्चों, ये आ गया T डिग्री सेल्सियस। ऐसे मेजर करते, बहुत ही सिंपल है ये। कोई भी चाहे थर्मोमीटर रहो, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई, पूरा आसान है बच्चों, तो पॉज करके इसे लिख लो। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमें थर्मोमीटर चेक करना है, इट इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी हम इसे कहते हैं। इसमें थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इट इज रेजिस्टेंस। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स क्या होती है बच्चों, बताओ। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, बताओ। इट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला भी होता है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये एक फॉर्मूला भी मिलता है आपको कि टेम्परेचर के साथ बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज होता। तो इसके भी अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम करंट में चेक करेंगे। बट ये आपको पहले याद रखना है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, रेजिस्टेंस। वापस क्या करेंगे अब, बहुत ही सिंपल, अब तक जो हमने किया है वही वापस हमें अप्लाई करना है। R पहले 0 या फिर रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर, ठीक है, एट लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, R0, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा R0 लोअर फिक्स पॉइंट पे। वैसे ही रेजिस्टेंस अपर फिक्स पॉइंट पे कितना होगा बच्चों, R100, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एक अननोन टेम्परेचर पे कितना आएगा बच्चों, RT और RX, ठीक है। ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये T डिग्री सेल्सियस पे। तो लिख लेते वापस अपना जो था वो क्या है बताओ हमारा, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू RX माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों बताओ हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें क्या, हमें T डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, अननोन जो टेम्परेचर है वो ये होगा RX माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0, ठीक है, इंटू 100, ये है। तो ऐसे थे बच्चों ये रेजिस्टेंसेस, सॉरी ये थर्मोमीटर्स अलग अलग तरह के। तो मैंने आपको पहले मर्क्यूरी बता दिया, फिर कांस्टेंट प्रेशर, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर रेजिस्टेंस। और भी होते हैं पायरोमीटर्स, आगे चल के हायर स्टडीज में आपको और भी मिलते हैं, थर्मोकपल्स वगैरह, जैसे मैंने मेरे प्रोजेक्ट में यूज किए थे थर्मोकपल्स। तो ये तो सिंपल होते हैं, हायर स्टडीज में वो भी आपको बहुत सिंपल लगेंगे। तो ये तो आपके लेवल तक बहुत ही इजी लगता बच्चों को, बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट्स है। तो देख लो बच्चों इतना। देखो बच्चों, लास्ट जो हमें थर्मोमीटर्स चेक करने हैं, दीज आर पायरोमीटर्स। सो ये थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं, अब तक जो हमने बताया आपको ये थोड़ा इनसे अलग है, ठीक है। ये पूरा काम करते हैं रेडिएशंस के ऊपर। रेडिएशन ये एक हीट ट्रांसफर का ही टाइप होता है, एंड रेडिएट एनर्जी भी होती है, एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो बच्चों ये काम करता है टोटल किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। कोई भी बॉडी है तो वो रेडिएट करती है कुछ हीट, ठीक है, हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो उसका यूज करके ही पायरोमीटर काम करते हैं। तो आगे चल के हीट ट्रांसफर के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ऐसे टाइप आएंगे। तो रेडिएशन में मैं थर्मो में ही पढ़ाऊंगा आपको स्टीफन्स लॉ बच्चों। तो स्टीफन्स लॉ का कहना क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। और इसे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to the power 4। U by T will be directly proportional to A T raised to the power 4। U by T will be equal to sigma A T raised to the power 4। ये आता है बच्चों, एंड ये सिग्मा होता है स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 raised to the power -8, ये इसकी वैल्यू भी होती है, ठीक है।
सो आपको ये याद रखना है, एक स्टीफन्स लॉ के ऊपर बेस है, लगे तो ये लॉ पढ़ाने के बाद ये आपको इजीली आ जाएगा। एंड ये यूज होता है बच्चों हायर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो इस लॉ का यूज करके हम यहाँ से ही सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। मीन्स एग्जांपल हम थर्मोमीटर तो वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। थर्मोमीटर मीन्स अगर समझो मर्क्यूरी है, गैस है, तो वो थर्मोमीटर तो वहाँ पे नहीं चेक करेंगे हम, यहाँ से तो लेके नहीं जा सकते अभी की कंडीशन में। तो इसकी वजह से हम थोड़ा दूसरा दिमाग लगाते, यूज करते एंड रेडिएशंस का यूज करके हम टेम्परेचर ऑफ सन निकालते हैं। तो ये मैं स्टीफन्स लॉ के एप्लीकेशन में बच्चों वो भी आपको निकाल के दे दूंगा कि यहाँ पे बैठे बैठे वो हम टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा बच्चों। तो ये सब कुछ था आज के लेक्चर के लिए। तो पूरा अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना बच्चों।